एक ईमानदार वर्सेस दो बेईमान। ईमानदारी की जीत, लालच की हार। एक छोटा सा लेकिन रंगीन और जीवंत सा गांव था जहां हर शख्स अपनी जिंदगी मेहनत और मोहब्बत के साथ गुजारता था। लेकिन उस गांव का एक अंधेरा पहलू भी था। रणबीर नाम का एक पुलिस अफसर। रणबीर दिन में पुलिस की वर्दी पहनकर कानून का रूप दिखाता और रात में बेईमानी, धोखा और रिश्वत का असली चेहरा सामने लाता। गांव के लोग उससे डरते थे, कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं था क्योंकि सब जानते थे कि रणबीर का सिर्फ एक उसूल है, पैसे दो फिर जो मर्जी करो। वह मासूम लोगों को जेल में डाल देता और चोर बदमाशों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ देता। थाना उसके लिए ताकत और पैसे कमाने की जगह बन गया था। इस अंधेरे में एक रोशनी थी, मेहर नाम का एक ईमानदार आदमी जिसका अपना छोटा सा ढाबा था। मेहर के पास पैसे कम थे लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसका एक हेल्पर था गुड्डू, एक छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं जा सकता था, और एक अंधी बूढ़ी माँ अम्मा जान जो रोटियां सेकने में मदद करती थीं। मेहर हर भूखे को खाना देता, चाहे उसके पास पैसे हों या न हों, और हर रोज दुआओं में जीता था। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते थे, उसकी बातें सुनते थे, लेकिन वह अपने काम में ही मशगूल रहता। एक दिन गांव के थाने में रणबीर को एक कॉल आई। शहर से एक सीनियर अफसर आया और उसने कहा, रणबीर, एक खतरनाक चोर शहर से भाग गया है। नाम है कालू। 3 दिन में उसे पकड़ो। अगर पकड़ा गया तो 10 लाख का इनाम। रणबीर की आंखों में पैसों का लालच चमक गया। उसने कहा, सर, फिक्र ना करें, कालू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। लेकिन अंदर से उसका इरादा बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। पहला दिन रणबीर ने बस इधर उधर घूमते हुए गुजारा। उसने एक नकली चेकिंग का सीन बनाया, कुछ लोगों से पैसे वसूले और शाम तक वापस आ गया। दूसरे दिन जब वो गांव के बाजार से गुजरा तो उसने देखा कि 2 आदमी लड़ रहे हैं। एक चिल्ला रहा था, मेरी मुर्गियां चोरी हो गई हैं, और दूसरा कह रहा था, झूठ बोल रहा है। जब रणबीर वहां पहुंचा तो झूठा आदमी उसे एक तरफ ले गया और बोला, पुलिस भाई, आपको समझा देता हूं। उसने रणबीर के हाथ में 10,000 रुपए रखे और रणबीर ने फौरन उसे सच्चा कह दिया। असली पीड़ित आदमी हैरान रह गया और बोला, ये क्या इंसाफ है। लेकिन रणबीर ने धमकी दी कि अगर ज्यादा बोला तो जेल में डाल दूंगा। मेहर ये सब दूर से देख रहा था। उसका दिल जल गया, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। तीसरा दिन रणबीर के लिए दबाव भरा दिन था। उसने पूरा दिन कालू को ढूंढने में बिताया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम के वक्त अचानक शोर मचा, पकड़ो, कालू चोर नदी के पार भाग रहा है। रणबीर ने तुरंत दौड़कर कालू को पकड़ लिया। कालू चालाक था, उसने कहा, रणबीर भाई, देख लो, तुम्हें 10 लाख मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें 5 लाख कैश अभी देता हूं। तुम मुझे छोड़ दो, दोनों बचा लो। रणबीर ने जब 5 लाख कैश देखा तो उसकी सोच बंद हो गई। उसने पैसे लिए और चुपके से कालू को छोड़ दिया। वापस आकर सीनियर अफसर से झूठ बोला कि चोर नहीं मिला। अगले दिन मेहर अपना ढाबा साफ कर रहा था कि एक दुबला पतला भूखा सा आदमी आया। बोला, भैया, खाना मिलेगा। मेहर ने उसे रोटी, दाल और पानी दिया। जब उसने कालू के हाथ देखे तो उसे शक हुआ। मेहर ने उससे कुछ सवाल किए, लेकिन कालू बातों को घुमा फिराकर जवाब देता रहा। मेहर ने अंधी अम्मा जान से कहा, जरा फोन लाओ। उसने चुपके से अफसर को कॉल किया। अफसर तुरंत आया और कालू को पकड़ लिया। तब कालू चिल्लाकर बोला, रणबीर ने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे पैसे दिए थे। अफसर ने तुरंत रणबीर को बुलाया। जब दोनों आमने सामने आए तो कालू ने सारी सच्चाई बयान कर दी। अफसर ने दोनों रणबीर और कालू को फौरन जेल भेज दिया। लेकिन यहां से कहानी और गहराई लेने लगी। जेल में रणबीर के साथ चोरों ने उसे करप्ट पुलिस कहकर जलील करना शुरू कर दिया। उसकी इज्जत, वर्दी और रुतबा सब खत्म हो गया। उसके घरवाले भी उससे नाता तोड़ बैठे। कालू जेल में रोज पछताता कि उसने पैसों से समस्या सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जिसे पैसे दिए उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। दूसरी तरफ मेहर का ढाबा मशहूर होने लगा। शहर के न्यूज़ रिपोर्टर आए, उसकी ईमानदारी का जिक्र हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग एक लोकल न्यूज़ चैनल ने उस पर छोटा सा डॉक्यूमेंट्री क्लिप भी बनाया।
जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक ढाबे वाला इंसान सच्चाई और इंसानियत से पूरा सिस्टम हिला सकता है। अफसर ने उसे 50,000 का इनाम दिया और एक रेगुलर लाइसेंस भी दिया ताकि वो अपने ढाबे को एक छोटा रेस्टोरेंट बना सके, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो नफ़ा के लिए नहीं, इंसानियत के लिए भी काम करे। मेहर ने वो पैसे मिलते ही सबसे पहले गुड्डू को गोदी में उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुझे पढ़ना है और बड़ा आदमी बनना है। अगले ही दिन उसने गुड्डू का नाम पास के स्कूल में लिखवाया और पहली बार उसे यूनिफॉर्म दिलाई। गुड्डू की आंखों में खुशी थी क्योंकि उसे पहली बार लगा कि उसका भी कोई सपना हो सकता है। फिर उसने अम्मा जान के लिए गांव का सबसे अच्छा डॉक्टर बुलवाया जो उसकी आंखों और हाथों का इलाज करने आया। अम्मा जान ने बस एक बात कही, मेहर बेटा, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद उसने रसोई के लिए एक नया गैस स्टोव खरीदा ताकि अब काम जल्दी और आराम से हो सके। अब मेहर के पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास नाम, इज्जत, लोगों का एतबार और दुआएं भी थीं। गांव के लोग अब उसे सिर्फ खाना खिलाने वाला नहीं समझते थे, बल्कि एक असली लीडर, एक मसला हल करने वाला और दिलों को जोड़ने वाला इंसान मानते थे। बच्चे उसे मेहर भाई या हीरो कहकर पुकारते थे और बड़े बूढ़े कहते थे, अगर हमारे मुल्क में 100 मेहर जैसे लोग हो जाएं तो दुनिया बदल जाए।